हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। ठीक है, तो भाई हम स्वागत है आप सभी का। पहले तो भाई हमारे लॉजिकल स्टडी विद अभिषेक में, मैं अभिषेक आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जाएंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्या हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे। अब भाई कौन कौन से एग्जाम में आता है मॉडर्न हिस्ट्री बोले तो भाई आपको पहले तो पता है कि स्कूल के एग्जामों में भी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, गांधी जी के बारे में आप पढ़ते ही हो, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप पढ़ते ही हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में आप पढ़ते हो। एट्थ क्लास में बोले तो भाई किसमें 1857 के रिवॉल्ट के बारे में भी आता है। ठीक है, मतलब आ ही रहा है। फिर उसके बाद हम बोले तो सैनिक स्कूल के लिए आता है, नवोदय स्कूल के एग्जाम में आता है। और कंपटीशन में भी बहुत फायदेमंद है। जैसे हम बोले कि भाई क्या उत्तराखंड पुलिस के उसमें नहीं आएगा, अभी एग्जाम होने वाला है 3 तारीख को। ठीक है, फिर साथ ही में हम बोले भाई पटवारी एग्जाम और जाके बहुत सारे एग्जामों में मतलब ये कंटेंट आएगा काम आपके। ठीक है, एसएससी के एग्जाम हो चाहे कोई भी हो, आप कहीं से कहीं तक का देख लो, 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। कहाँ से? मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम पढ़ने के मॉडर्न हिस्ट्री। इंडिया की सीरीज है, ठीक है, इंडिया सीरीज नाम से चलेगा। इंडिया सीरीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आज जितना होगा उतना कराते हैं। पहले तो मैंने सोच रखा है कि 1857 तक का आज निपटा ही लूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि भाई आगे बढ़े, पहले तो आप एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। और जो भी अच्छा लगेगा, हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो हम आज क्या स्टार्ट करेंगे। जो हमारा देश गुलाम था उसको आज़ाद बनाने तक का की स्टोरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमने भाई बहुत सारा स्ट्रगल कर रखा है। दिख रहा होगा आपको, बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है। भाई ये अपना इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप दिख ही रहा होगा आपको। और जाके इसके साथ साथ बहुत भीड़ हो रही है कि भाई एन नंबर ऑफ पीपल ने क्या करा, इसमें पार्टिसिपेट करा और जाके भाई हमें क्या दिलवाया, अपना देश आज़ाद करवाया। और हमारा 14 नहीं 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया, हमारा देश आज़ादी पा चुका था। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट तो आपके लिए भाई एक मोटिवेशन है। दिख रहा होगा आपको एक लायन और एक डियर। ठीक है, क्या बात भाई, सम टाइम क्या होता है ना कि लायन क्या करता है, रोज खाने के लिए दौड़ता है, किसके पीछे? डियर के पीछे। और एक दिन क्या होता है कि भाई कभी डियर जीत जाता है, कभी लायन जीत जाता है। तो जब भी ये सुबह उठते हैं तो क्या सोचते होंगे कि भाई लायन किसके लिए दौड़ता होगा कि भाई मेरे को खाना चाहिए तो दौड़ना है। डियर किसके लिए दौड़ता होगा कि भाई मुझे जिंदगी चाहिए तो दौड़ना है। तो देखिए क्या लिखा है, इन द रेस बिटवीन द लायन एंड डियर मैनी टाइम डियर विन बिकॉज द लायन रन फॉर फूड। भाई जो लायन है वो किसके लिए दौड़ता है? फूड के लिए दौड़ता है। ये हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है, एम है। जबकि भाई डियर किसके लिए दौड़ता है? अपनी लाइफ के लिए दौड़ता है। यही लाइफ, यही डियर की रेस आपके लिए किसकी है भाई? अपना गोल अचीव करने की। कौन सा गोल भाई? किसी को यूपीएससी करना है, किसी को नवोदय में लेना है सिलेक्शन, किसी को सैनिक स्कूल में लेना है, किसी को पुलिस वाला बनना है, किसी को एसआई बनना है और किसी को कुछ बनना है। तो ये आपके क्या है, गोल्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, रिमेंबर करिए, पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट ऑफ योर नीड देन योर नीड। कि भाई पर्पस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जितना ज्यादा आपका पर्पस होगा उसी हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे। ठीक है ना, अगर कहें कि भाई पर्पस ही कमजोर है तो आपकी मेहनत भी क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आगे को और पढ़ते हैं अपनी क्लास के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई हमारे जो देश है, हम स्टार्टिंग करें तो फर्स्ट क्या होता है, अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। देन हम वैदिक के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक लिटरेचर्स पढ़ते हैं। इसके बाद हम गौतम बुद्ध, ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं, जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फिर जाके हमारे चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, और जाके फिर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। फिर हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन के बाद हम क्या करते हैं कि भाई इसी के साथ अपना अरब इन्वेडर्स आ जाते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मुस्लिम्स भी आ रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, मतलब कि सब टूट टूट चुका है हमारा भारत अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है ना, तो क्या हो गया कि भाई जब ये हुआ तो हमारा कौन सी वॉर्स हुई, हमने बोला कि भाई 1191 में कौन सी वॉर हुई थी हमारी, बताइए। 1191 में कौन सी वॉर हुई थी हमारी?
तरायन की वॉर हुई थी, ठीक है। तो तरायन की वॉर हुई 1191 में, फिर 1192 में सेकंड तरायन की वॉर होती है, जिसमें हमारे जो पृथ्वीराज चौहान 3 होते हैं वो मोहम्मद गौरी से हार जाते हैं, कौन सी, सेकंड वॉर में, ठीक है। देन इसके बाद क्या होती है, हमारी दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होती है। दिल्ली सल्तनत कितनी, 5 डायनेस्टी से बनती है। पहली स्लेव डायनेस्टी, गुलाम, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है हमारी, बताइए, खिलजी डायनेस्टी आती है। तीसरी कौन सी आती है, तुगलक डायनेस्टी आती है। चौथी कौन सी डायनेस्टी आती होगी, चौथी बोले तो भाई लोधी, और जाके फिर ऐसे करके मतलब 5 डायनेस्टी आती है, ठीक है। और जाके सैयद डायनेस्टी आती है। इसी के बाद कौन आते हैं, मुगल्स आते हैं। और मुगल के ही बराबर में कौन आ जाते हैं, हमारे यूरोपियंस आ जाते हैं। अब यूरोपियंस स्टार्टिंग में अगर बोले तो भाई क्या होता है, आपने सुना होगा कि एक रीजन है कौन सा, अपना तुर्की, जो कहाँ पे को पड़ता है, अपना एशिया यूरोप दोनों में पड़ता है, ठीक है। तुर्की को विश्व का मरीज भी कहते हैं, ठीक। तो जो तुर्की है उसमें एक रीजन आता है एनातोलिया का पठार, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या होता है, ऑटोमन्स लोग क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। अब जैसे ऑटोमन्स लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो अपना भाई अभी तक का ये रूट चल रहा था, कहाँ से, अपना हम इंडिया से कहाँ भेज रहे थे सामान, यूरोप तक का भेज रहे थे विया ये जो अपना, मैंने अभी कस्तनतोलिया या अनतोलिया का पठार बोला था, तुर्की के रास्ते भेजते थे। लेकिन जब इन्होंने कंट्रोल कर दिया तो यहाँ पे वो टैक्सेस लगा दिए, तो इसीलिए क्या हो गया, बंद हो गया। अब यूरोपियन भूखे तो नहीं रहेंगे ना भाई, ठंडा होता है वहां पे, कोई अनाज इतना उगता नहीं है। तो वो लोग क्या करने लग गए, रूट, ट्रेड रूट ढूंढने लग गए। अब ट्रेड रूट ढूंढा तो हल्के हल्के कोलंबस ने अपना क्या ढूंढ दिया, अमेरिका ढूंढ दिया। ऐसी अपने पुर्तगाल के लोग कहाँ आ गए भाई, हमारे इंडिया में पहुंचे। फर्स्ट कौन आता है, पुर्तगीज आते हैं। कौन आता है इसमें भी, वास्को दी गामा आता है, ठीक है। कब आता है, तो 1498 में आता है, ठीक। कहाँ आता है, कैलिकट में आता है, ठीक। चलिए, इसके बाद कौन आता है, डच आते हैं, देन इंग्लिश आते हैं, देन फ्रेंच आते हैं। इंग्लिश कब आते हैं, 1600 में तो इनका चार्टर साइन होता है, और 1608 में ये इंडिया में पहुंच जाते हैं विया शिप या वाटर लैंड के थ्रू, ठीक है, वाटर रीजन के थ्रू। तो क्या हो गया, आप कैसे याद करोगे भाई कौन कब आया, तो पी डी एफ होती है या नहीं होती है, आपको मिलती होगी पीडीएफ। तो हम क्या करेंगे, पीडीएफ नहीं, पी डी ई एफ बोलेंगे, क्या, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच लोग। तो बोला भाई ऐसे ऐसे करके ये लोग आते हैं, जिनका प्राइमरी फोकस क्या होता है, ट्रेड करेंगे और जाके लीडिंग द पॉलिटिकल एम्बिशन। भाई इनका जो पहले तो क्या कहते हैं, ट्रेड की बात करेंगे, पॉलिटिकल एम्बिशन इनका ज्यादा था नहीं। पॉलिटिकल एम्बिशन मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा नहीं थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में हल्की हल्की क्या होने लग गया, इनकी महत्वाकांक्षाएं भी ग्राफ चार्ट की तरह इंक्रीज होने लग गई, बढ़ने लग गई। अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश अर्ली ट्रेडिंग पोस्ट। भाई जो स्टैब्लिश कब हुई है, 1600 में स्टैब्लिश हुई, और जाके क्या करने लग गई, ट्रेडिंग करने लग गई, ठीक है। ग्रेजुअली शिफ्ट टू द पॉलिटिकल पावर, और हल्के हल्के क्या करा इसने, जो ट्रेड करती थी एक टाइम पे कंपनी, वो क्या करने लग गई है अब भाई, पॉलिटिकल पावर्स गेन कर लिए, देश चलाने लग गई है। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शुरुआती व्यापारी चौकियां बनाई थी भाई इन्होंने, ठीक है, और धीरे धीरे क्या राजनीतिक शक्ति में बदल गया। जैसे हम बोले कि भाई स्टार्टिंग में जब वो आए थे तो क्या करते थे, ट्रेड करते थे। आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में उनकी कहाँ पे वो फैक्ट्री खुली थी, अपने सूरत में खुली थी, सुना होगा ना, बॉम्बे में खोली थी फैक्ट्री उन्होंने, मतलब ट्रेड कर रहे हैं। बाद में क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर, जब क्या करते हैं, वॉर लड़ते हैं, फिर जाके देश मिल जाता है उनको, राज्य मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, अपने ब्रिटिशर्स लोग आ रहे हैं। कौन फर्स्ट आए गए, पुर्तगीज आए, फिर डच, फिर जाके इंग्लिश, देन फ्रांच आए, ठीक है। अच्छा, पुर्तगीज लोग कहाँ पे को आए, तो हमने कहा गोवा रीजन में आए थे, ठीक है भाई। अच्छा, इंग्लिश कहाँ है, इंग्लिश तो भाई पूरे इंडिया में ही वर्क कर रहे थे, जबकि फ्रेंच लोग कहाँ पे कर रहे थे, पौंडीचेरी वाले रीजन में वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद बोले भाई अब क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि भाई बैटल्स हुई यहाँ पे को, बैटल्स क्या हुई, जो हमारा देश है भाई यहाँ पे को बहुत सारी वैरायटी के लोग रहते हैं। अब वैरायटी के लोग रहते ही हैं, साथ में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे को भाई वॉर्स होने लग गई, किस किस के बीच में, यहाँ पे को अपने हम ब्रिटिशर्स और साथ ही में अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनके बीच में क्या होने लगे, वॉर होने लग गई। अब इसमें कैसे देखा जाए, तो कहें कि भाई क्या हो रहा था, जो हमारे फारूक सियार थे वो 1717 में औरंगजेब मरता है, और फारूक सियार के हाथ में क्या आती है, मुगल एम्पायर उनके हाथ में आ जाता है, राजा बन जाते हैं। और जाके एक टाइम में बीमार होते हैं तो आयुर्वेद से नहीं होते सही, ठीक है ना भाई, साफ बात है, आयुर्वेद से नहीं है। ब्रिटिशर्स लोग आए और उन्होंने क्या कर दिया, उसको इंग्लिश मेडिसिन के थ्रू सही कर दिया।
मतलब पैरासीटामोल से सही कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही पैरासीटामोल से इन्होंने सही करा तो इन्होंने क्या करा, भाई मैं तो राजा हूँ, मैं अपना दिल खोल के तुम्हें दे दूंगा, मतलब कि मेरे से जो चाहिए वो तुम ले सको। तो इन्होंने 1717 में गोल्डन फरमान क्या कर दिया, जारी कर दिया भाई, एक लेटर जारी करा कि भाई इनसे कभी भी कोई टैक्सेस कम लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, अपने सिक्के जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें देख के क्या होने लगे, लोग परेशान, लोग परेशान हुए तो राजा परेशान लोगों की वजह से, ठीक है। और जाके तब क्या होते हैं, वॉर्स होती है। तो फर्स्ट क्या हुई गई, बैटल ऑफ प्लासी, कब होती है, 1757 में होती है, ठीक है। जिसमें कौन आता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है भाई, ठीक है। दूसरी साइड कौन है, रॉबर्ट क्लाइव है इंग्लिश की तरफ से। जबकि अपना इंडिया में कौन होता है, इंडिया में बंगाल का एक राजा होता है। बंगाल का राजा कौन होता होगा, तो बताओ, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है। और जैसी वॉर होती है, जो अपना इंडिया का राजा होता है वो क्या हो जाता है, हार जाता है। जबकि ब्रिटिश का जो ये होता है गवर्नर, ये जीत जाता है, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और जाके बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन बंगाल। अब बंगाल का राजा था तो बंगाल में क्या होने लग गया, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा रौब में रहने लग गए कि भाई अब हमारी क्या है, पॉलिटिकल डोमिनेंस क्रिएट होने लग गया। मतलब कि हिंदी में बोले तो बंगाल में ब्रिटिश राजनीति का प्रभुत्व शुरू होने लग गया है, ठीक है ना। तो समझ में आया कैसे बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, 1757 में, किसके, रॉबर्ट क्लाइव। और ये तो आपने बताना है, ठीक है। और जाके ऐसे ही देखा गया कि भाई जैसे ये जीते तो इनका क्या हो गया, महत्व बढ़ने लग गया है। अब इसके बाद भाई जो अपना राजा होता है उसके बाद कोई और राजा बनाते हैं ब्रिटिशर, सब वही राजा को तो रखेंगे नहीं, नहीं रखते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरा राजा कौन आता है, मीर जाफर आता है, ठीक है। मीर जाफर आया, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है। मीर कासिम क्या करता है भाई, उसको लगता है कि ये लोग तो हमें बहुत लूट रहे हैं। अब लूट रहे हैं तो क्या होगा कि भाई हम इससे बढ़िया भाई अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं, और क्या करता है, लोगों को फ्री में ट्रेड करने, मतलब अपने इंडिया या नेटिव लोगों को या आम आदमी को भी क्या करता है, टैक्सेस रिड्यूस कर देता है। जैसे ये टैक्स रिड्यूस करता है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि भाई इसने तो कुछ लोचा कर दिया है ये हमारे साथ, भाई ये तो खेला हो गया, ठीक है। जैसे खेला हो गया इनके साथ तो कहता है कि ब्रिटिशर्स और वो लोग सेम कैसे हो सकता है। आप लोगों ने सुना होगा वाइट बर्डन थ्योरी, कि भाई जो सफेद लोग हैं ये हम इंडियन मतलब डार्क लोगों का क्या कल्याण करने के लिए आ रखे हैं, तो भाई कैसे हो सकते हैं सेम से। तो कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने क्या कर दिया, हम सेम नहीं है, तो इसीलिए लड़ाई करने की बात स्टार्ट हो गई। तो इसी के साथ क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है, कब होती है, 1764 में होती है। ब्रिटिशर्स और इंडियन राजा कौन, मीर कासिम के साथ होती है, ठीक है। हेक्टर मुनरो इसमें ब्रिटिशर होता है इस टाइम पे को। और जाके जो बक्सर होती है इसमें खाली मीर कासिम ही नहीं होता है, प्लस अपना राजा होता है ब्रिटिश, अपना इंडिया का मुगल एम्पायर का जो राजा है वो भी आता है, और साथ ही में मुगल्स भी होते हैं, और साथ ही में कहें कि भाई अवध के राजा भी होते हैं, ठीक है। और जाके ये तीनों मिलके क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। जबकि जो अपना वर्सेस इंग्लिश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। अब जैसे ही जीते तो भाई ये लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे को आप देख रहे होगे, ये हमारे शाह आलम सेकंड है, ठीक है, शाह आलम सेकंड, ये क्या हमारे मुगल एम्परर हैं। और इनके साथ क्या होती है, ट्रीटी होती है, कब होती है, 1765 में होती है, ठीक है। 65 में कौन सी, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। और कहते हैं कि भाई आप अब दिल्ली में नहीं रहोगे, यहाँ पे को एक स्पेसिफिक रीजन में रख दिया जाता है। और जाके कहते हैं कि भाई आप इसी जगह पे से क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, और यहीं पे को क्या करेंगे, अपना भरण पोषण करेंगे। मतलब कि आपको अब सॉवरेनिटी नहीं है अपने देश को चलाने की, ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध, तीन अलग राजा थे, अवध, मुगल, और जाके अपने मीर कासिम। और जाके अपोजिट में कौन था, इंग्लिश थे। इंग्लिश में भी कौन था, हेक्टर मुनरो था। और जाके हेक्टर मुनरो क्या हो जाता है, जीत जाता है। इसी के बाद से क्या होता है कि भाई जब ये ट्रीटी हुई तो यहाँ पे वो क्या कहा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए ये जो ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी अधिकार मिल जाता है। अब ये यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, राजस्व संग्रह, मतलब कि टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, प्लासी वॉर 1757 में, और जाके बक्सर वॉर 1764 में, और जाके इलाहाबाद ट्रीटी 1765 में हुई थी। अब जैसे ही भाई ये हुआ, अब इनको राइट्स भी मिल गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम चलने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे को क्लाइव क्या करता है, ड्यूल सिस्टम का इंट्रोडक्शन करता है। भाई ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे तो वो क्या कहेंगे कि भाई हम क्या करें,
राजा को भी कुछ पावर दे देंगे और जाके इंग्लिश भी कुछ पावर ले लेंगे, लेकिन जब जो टैक्स कलेक्ट होगा वो तो इंग्लिश लोग रह रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा किसकी रहती थी? राजा की रहती थी। मतलब कि ड्यूल सिस्टम कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की और मजे हम मारेंगे, ठीक है। मतलब कि क्या हो, हमारे हिंदी में एक डायलॉग आता है कि भाई खाया चाचा को, नहीं, खिलाया बेटे को और लड़ाया चाचा के बेटे को, ठीक है, मतलब भतीजे को। तो ऐसे ही हो गया कि भाई खिला तो किसको रहे हैं? इंग्लिश को रहे हैं, और जाके लड़ा किसको रहे हैं? राजा को लड़ा रहे हैं। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट हो गई। तो बोला ड्यूल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट करी? क्लाइव ने करी थी, ठीक है। लीडिंग द वाइडरशिप स्पेयर्ड करप्शन एंड द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है। अब जब भाई इतना ज्यादा मजे मारेंगे, इतने ज्यादा टैक्सेस ले रहे हैं, तो ये क्या कर देते हैं? प्राइवेट ट्रेड करने लग जाते हैं। प्राइवेट ट्रेड के साथ ही यहाँ पे को क्या बहुत सारा भ्रष्टाचार हो जाता है, और जाके आर्थिक संकट, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है, ठीक है ना। कि भाई पैसा क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है लोगों के पास, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब क्या हो भाई, अब क्या करते हैं? इनके पास बहुत ज्यादा लोन में, मतलब कि जो कंपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है? घाटे में चले गई, घाटे में चले गई है। तो ये क्या करते हैं? दौड़ते हुए जाते हैं कहाँ पे को? अपने ब्रिटेन के पास जाते हैं। ब्रिटेन में कौन बैठा है? अपना राजा रानी बैठे हैं, ठीक है। राजा रानी से कहते हैं तौबा 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 तौबा, क्या हो गया भाई? हमारे साथ तो जुल्म हो गया भाई, हमारी कंपनी तो डूबने वाली है। तो ये लोग क्या करते हैं? ब्रिटिश वाले इनको क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं। जैसे पैसा देंगे, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस में, कुछ क्या होगी? रिक्वायरमेंट होंगी जो इनको क्या करनी पड़ेंगी? फुलफिलमेंट करेंगी। वो फुलफिलमेंट कहाँ, किसके थ्रू होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होगा, ठीक है। जो क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द कंपनी अफेयर। भाई इसके तहत क्या होती है? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है वो क्या कंपनी अफेयर्स को क्या करती है? रेगुलेट करती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा इतनी बात? सही, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या चीज था? तो हमने कहा भाई फर्स्ट चीज क्या था? द एवोल्यूशन ऑफ द गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। भाई अब क्या कहने लग गए हैं? जो ये गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल बोलने लग गए हैं। किसका? बंगाल का, ठीक है। अभी आगे चल के क्या बोलेंगे? इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलने लग जाएंगे। तो क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। कौन बनेगा ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है। इसी के बाद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। भाई कोलकाता में क्या कर दिया? एक सुप्रीम कोर्ट खोल दिया गया, जो इन रियलिटी कब 1774 में बन के आया था। कब बन के आया था? 1774 में बन के आया था। कहाँ? कोलकाता में आया था, ठीक है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और कौन सी रिवर के बगल में? हुगली रिवर के बगल में, ठीक है। देन और आगे की बात करें तो भाई क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कंपनी ऑफिशियल इंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड। भाई अभी तक का मैंने कहा ना कि भाई प्राइवेट ट्रेड से क्या करप्शन कर दे रहे हैं, तो ये क्या कर दिया इन्होंने? प्राइवेट ट्रेड को अब नहीं कर सकते हैं, बैन कर दिया कि भाई आप कोई भी जो भी पर्सन होगा ये कंपनी का प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। अब भाई क्या हर चीज सही होती है? नहीं होती है। क्या हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट था? उसमें सुधार नहीं किए गए? कहे गए, करे गए ना, अमेंडमेंट करे 1 2 3 4। आज के टाइम में 106वां संविधान संशोधन भी हम पे, महिला आरक्षण से रिलेटेड नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे को भी अमेंडमेंट देखा गया। कौन से है? पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। कब आया? 1784 में। क्या जो 1773 का एक्ट था उसका सुधार वर्जन, मतलब कि अमेंडमेंट के लिए आया। अब भाई यहाँ पे को क्या किया गया इन लोगों के द्वारा? तो क्या हुआ? यहाँ पे को ड्यूल सिस्टम इस्टेब्लिश करा। कौन सा ड्यूल सिस्टम? अभी तक का तो ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्टिंग में क्लाइव ने करी थी। कहाँ पे? वो बंगाल में इंट्रोड्यूस करा था। अभी अलग सिस्टम आ गया, ठीक है। यहाँ पे को सेपरेट कर दिया कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। किसमें करे? तो भाई यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो क्या पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस देखेगा। और साथ ही में एक क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट देखेगा। मतलब ट्रेड कौन देखेगा? ट्रेड देखेगा हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, मतलब सीओडी कौन देखेगा? ट्रेड देखेगा। और पॉलिटिकल कौन देखेगा? तो हमने कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, ठीक है ना भाई। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक। चलिए, अब जब ये हुआ, अच्छा यहाँ पे वो, चलिए जो भी है ये रिफॉर्म की बात थी, ठीक है। यहाँ पे को तो ये क्या रिफॉर्म बन के आया ना, पिट्स इंडिया एक तो रिफॉर्म था, ठीक है।
चलिए भाई आगे क्या हुआ, आगे की स्टोरी बोले तो अब कौन भैया आ गए, हमारे ब्रिटिश भैया हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे, अभी तक का हमारे नए नए पॉलिसीज ला रहे हैं। तो अब इसके साथ ही एक्सपांशन ऑफ पॉलिसीज, एक्सपांशन पॉलिसीज आई, कुछ विस्तारवादी नीतियां, ठीक है। तो कौन क्या क्या आई थी भाई, एक आई थी सब्सिडरी अलायंस आई थी, कब आई थी, तो भाई सब्सिडरी अलायंस आई अपनी कब, 1799 के समथिंग में आई थी, ठीक है। कौन लाया था, अपना लॉर्ड वेलिस्ली लाया था। वेलिस्ली क्या लाया, सब्सिडरी अलायंस। अब इसमें क्या होता है, तो भाई आपको पता होगा जब एक राजा होता है, जब ये हम बोला कि भाई ये क्या है, एक राजा का रीजन है, यहाँ पे वो ब्रिटिश लोग आए और जाके इनसे क्या करवाया, सिग्नेचर करवाया। अब जो राजा है इसकी ऑटोनॉमी किसको मिल गई, या ब्रिटिशर्स को मिल गई, मतलब ये स्वतंत्र नहीं रहा। अब ये मिलिट्री का रहेगी, यहाँ पे वो ब्रिटिश की मिलिट्री रहेगी, ठीक है। यहाँ पे कोई अपनी मिलिट्री नहीं रख सकता, कोई भी एक्स्ट्रा बाहर के लोगों से बात करता है तो पहले ब्रिटिश आदमी से इसको पूछना पड़ेगा, मतलब कि कुछ भी इसके पास सॉवरेनिटी नहीं रही। तो बोला एनेक्सेशन थ्रू द अलायंस बिगनिंग स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो क्या हुआ भाई, संधियों के माध्यम से इनने क्या कर दिया, विलय कर दिया अपना स्टेट का, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। जैसे हमने कहा कि भाई सब्सिडरी अलायंस किसके साथ, 1799 में किसका हुआ था, मैसूर का हुआ था, ऐसी सिंधिया लोगों ने करा था, बहुत जनों ने क्या करा, सब्सिडरी अलायंस। कौन लाया, अपना वॉइसरॉय। तो आपका क्वेश्चन क्या है, सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस कराया, वॉइसरॉय, वेलीजली ने कराया, ठीक है। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये कौन लाता है, डलहौजी लाता है। डलहौजी ने और भी कुछ रिफॉर्म करे थे, तो जैसे 1853 में क्या लाया, रेलवे लाया था, 1853 या 54 में समथिंग इसने टेलीग्राफ बनाया था, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म ला रहे हैं। तो क्या होता है भाई, ये लाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब होता है अगर आपकी संतान ना हो, मतलब कि आपकी अपनी संतान नहीं है, ठीक है, तो आप अपना राज अपने वंशज को नहीं दे सकते हो। मतलब कि क्या, कि एक किंग है, एक राजा है और एक रानी है, दोनों मर गए, खत्म कहानी, नहीं है यहाँ पे को, इनका एक बच्चा होगा, ठीक है, बच्चा बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। लेकिन ये इन रियलिटी में यहाँ पे को क्या हो रहा है, ये बच्चे नहीं हो पा रहे इनके, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो राजा होता है किसी और जगह से क्या कर देता है, किसी बेटे को एडॉप्ट कर देता है, एडॉप्ट कर देता है, या फिर यहाँ पे वो बेटियां ही हो रही है तो भी क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि भाई याले हम बेटे को राज्य नहीं लेने देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। कौन लाया, डलहौजी लाया। तो बोला हड़प नीति बोला, ठीक है, प्राकृतिक उत्तराधिकार के बिना रियासत का विलय नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि अगर आपका अपना खून ना हो तो आप अपना राज्य अपने वंशज को नहीं दे सकते हैं। क्या कौन कौन गए इसमें, सतारा फर्स्ट स्टेट था जिसने हैंड्स अप कर दिया था, झांसी हो गया, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का भी बेटा नहीं हुआ था, फिर जाके नागपुर हो गया। ये ऐसे स्टेट है जिन्होंने एनेक्सेशन हुआ। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट कौन करता है, हैदराबाद करता है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ सोशल रिफॉर्म की बात करें तो फर्स्ट आते हैं अपने राजा राम मोहन राय, फोटो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे फादर ऑफ इंडियन रेनेसो कहलाते हैं, ठीक है। ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसो अगर हिंदी में बोले तो भारत के पुनर्जागरण के पिता कहलाते हैं, ठीक। इन्होंने क्या करा था, सोशल रिफॉर्म स्टार्ट करवाए, यहाँ पे को जो भी सामाजिक बुराइयां हैं वो सही होनी चाहिए। जैसे क्या सती प्रथा होती है भाई, बहुत बेकार, ठीक, बहुत बेकार चीज ही तो है ना सती प्रथा, उसको सुधार करवाया। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या अनटचेबिलिटी थी, उसको सुधार करवाया। साथ ही में भाई जो लोग क्या कर रहे थे, धर्मांतरण कर दे रहे थे कि भाई एक धर्म से दूसरे धर्म की उधर को जंप कर देते थे, उसको सुधार करवाया। तो इन सुधारों के तहत कहा, राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई इनको क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। क्या आप बोल सकते हैं कि सती प्रथा सही थी, नहीं थी, तो क्या, अच्छा सती प्रथा का फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिलता है, तो भानु प्रताप के अभिलेख में मिलता है, ये भी आपके क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। तो रेनेसो के फादर कौन, राजा राम मोहन रॉय। इन राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप बोलेंगे किसने, अकबर सेकंड ने दी थी। भाई कौन था ये अकबर सेकंड, राजा था, कहाँ का, इंडिया का राजा था, मुगल्स का, ठीक है, मेन अकबर नहीं, ठीक है, उसका वंशज होता है। तो फादर ऑफ इंडियन रहने से हो गया। साथ ही में ब्रह्म समाज बनाते हैं, कब बनाते हैं, 1828 में बनाते हैं। कब बनाया भाई, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज बना दिया। उसके अगले साल 1829 में क्या कर देते हैं, ये सती प्रथा का एबॉलिश करते हैं, खत्म करवा देते हैं सती प्रथा। अब भाई सती प्रथा क्या इनकी सिंगल प्रयासों से हो जाएगी, नहीं होगी। तो इस टाइम जो ये विलियम बेंटिक करके एक पर्सन होता है, वो भी क्या करता है, जो गवर्नर होता है वो भी बहुत
हेल्प करता है यहाँ पे को, ठीक है। फिर जाके प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये कहते हैं कि भाई जो हमारा कल्याण होगा वेस्टर्न एजुकेशन को भी रखना चाहिए यहाँ पे को, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई आज के टाइम में वहाँ पे वो बड़े बड़े शिप चल रहे थे, और जबकि इंडिया में शिप का नाम ही नहीं जानते थे, किसी के पास नेवी नेवल फोर्स ही नहीं थी, ठीक है। अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ बाय द वे। तो क्या वेस्टर्न एजुकेशन क्या करेगी, हमें और इनहेंस करेगी बोलते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के बारे में बोले तो भाई ये फादर ऑफ इंडियन रेनेसो हैं, सोशल जागरण के पिता हैं। फिर बोला कि भाई सती प्रथा खत्म करवाई, कब करवाई? 29 में विलियम बेंटिक की हेल्प से करवाई। वेस्टर्न एजुकेशन का फेवर करते थे और जाके ब्रह्म समाज की स्थापना करी, साथ में वेदांता स्कूल भी बनाते हैं, ठीक है नहीं। फिर फोटो दिख रही होगी आपको किसकी, अपने दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की। विवेकानंद क्या कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका जो भी एम है वो पूरा ना हो जाए। और साथ ही में कहते हैं कि भाई हमारा भगवान कौन है, एक गरीब आदमी। जैसे आप जॉब में लगेंगे तो आप किसके लिए वेलफेयर करने की ट्राई करेंगे, एक गरीब आदमी के बारे में, ठीक है, इसके बारे में सोचिएगा। तो बोला स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये क्या है, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। कब बना? तो भाई हमारा 1875 में बना, और जाके हेडक्वार्टर कहाँ था, महाराष्ट्र मुंबई में था। बाद में कहा लाहौर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। साथ ही में इन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, कि भाई वेदों की ओर लौट जाओ। और जाके साथ ही में शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट क्या होता है कि भाई पहले लोग, क्या बोला था मैंने अभी, लोग क्या हो जा रहे थे, जो हिंदू हैं या मुस्लिम है वो लोग किसमें, क्रिश्चियन बन जा रहे थे। अब इनको क्या वापस लाने के लिए शुद्धि मूवमेंट, रिकवरी हो रही थी यहाँ पे को, ठीक है ना। तो कौन, दयानंद सरस्वती। साथ ही में इनके स्कूल्स चलते हैं, DAV जो स्कूल्स होते हैं वो दयानंद सरस्वती के जो ब्रह्म समाज है इसके थ्रू ही चल पाते हैं, ठीक है ना, आज के टाइम में भी बोले। नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद, एक नॉर्मल सा लड़का जिसका नाम होता है नरेंद्र नाथ, और इनका नेम क्या होता है, मूलचंद, मूल शंकर करके होता है। तो ये क्या हो जाते हैं बाद में, भाई बहुत फेमस होते हैं किस कारण से, रामकृष्ण मिशन चलाते हैं। कब चलाते हैं, 1897 में शुरू करते हैं रामकृष्ण मिशन। साथ ही में भाई वेदांता के बारे में बात करते हैं, न्यू वेदांता, अगर हिंदी में बोले तो नव वेदांत के बारे में बात करी इन्होंने, ठीक है। एम्पेसाइज द स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, कि भाई किसकी बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पर जोर देते हैं। एक चक्कर ये भी बोलते हैं कि भाई जो गांधी जी के पीछे इतने सारे लोग हैं, विवेकानंद का बहुत बड़ा हाथ था। कहते हैं कि भाई विवेकानंद ने बहुत ज्यादा लोगों को क्या करा, प्रेरित करा कि भाई आप लोग अच्छे की तरफ को जाएं, ट्रुथ को फाइंड करें, ठीक है ना। गांधी जी भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही में इन्होंने क्या करा था, 1893 में शिकागो में स्पीच दी थी, और जाके ये स्पीच ऐसी थी जहाँ पे को भाई ईस्टर्न, मतलब कि जो हमारा भारत पूर्वी एरिया है अपना मैप का, उसके लिए क्या करा, बहुत ज्यादा प्रयास करा गया, ठीक है ना, कि भाई ये भी क्या हो, बहुत ज्यादा इसका उज्जवल भविष्य बने। तो यहाँ पे जब विवेकानंद जाते हैं, कहते हैं कि भाई नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है ना। तो और सब लोग क्या करते हैं भाई, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ये कैसा प्राणी है जो इंडिया से आ रहा है और हम सबको भाई बहन बोल रहा है, वरना तो हम बोलते हैं प्लेज इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये क्या कह रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारे क्या है, भाई बहन है, ठीक है ना। तो क्या निकल रही है इनके उससे अप्रोच, वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई पूरी धरती क्या है, हमारे घर है, और हम इसको क्या करना चाहिए, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो समझ में आ गया दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की स्टोरी। अब इसी के साथ सोशल रिफॉर्मर में आते हैं एक ज्योतिबा फूले। ये क्या करते हैं, सत्य शोधक समाज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कब करते हैं, 1873 में महाराष्ट्र में। साथ ही में वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट, भाई जो लोअर कास्ट है उसका अपलिफ्टमेंट करते हैं। साथ ही में वुमेन्स एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई महिला को भी क्या चाहिए, एजुकेशन दो। ये ज्योतिबा फूले, ये इनकी वाइफ है कौन, सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले, ठीक है। ये क्या है, फर्स्ट लेडी है, फर्स्ट लेडी टीचर है, भाई महिलाओं की शिक्षा में बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा है, ठीक है ना। तो ये हिंदी में हो गया ज्योतिबा फूले के बारे में। फिर सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है। बोला कि भाई स्टार्टिंग में बोलते थे कि भाई हिंदू और मुस्लिम क्या है, दो आंखें हैं, जो एक आंख को दर्द होगा तो दूसरे को दर्द होगा, अगर हिंदू को दर्द होता है तो मुस्लिम को होगा, मुस्लिम को होता है तो हिंदू को होना चाहिए। लेकिन बाद में भाई ब्रिटिशर्स ने क्या चला दिया, बहुत बेकार राजनीति करते थे, कहते थे कि भाई डॉक्टर बांटो और राज करो, ठीक है ना। तो उसके तहत ये लोग भी क्या होने लग गए, सेपरेट होने लग गए और कहने लग गए कि भाई हम तो अकेले ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या काम करा, फर्स्ट तो बोला अलीगढ़ मूवमेंट चलवाया इन्होंने, ठीक है ना। साथ ही में क्या करा, मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए मुस्लिमों को, ये बात करी, क्योंकि देख रहे थे कि भाई हिंदू लोग तो बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन मुस्लिम आदमी अभी भी क्या कर रहा है भाई, वही पुराने काम कर रहा है, जो अनपढ़ भी कर सकता है, मुस्लिम आदमी पढ़ नहीं रहा है।
तो ये क्या कहते हैं कि भाई मुस्लिम लोगों को भी एजुकेशन प्रमोट कराने की बात करते हैं। साथ ही में क्या कर रहे हैं कि भाई एक इस्टेब्लिश करते हैं MAO कॉलेज का, जिसको क्या बोलते हैं मॉमडन एंग्लो, अच्छा AMU कॉलेज का क्या करते हैं इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कहते हैं बाय द वे इसको, उसका क्या करते हैं इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात। अच्छा, अगर ज्योतिबा फूले की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी है, कौन सी, गुलामगिरी, सुनी होगी आपने गुलामगिरी बुक का नाम। ठीक है, किसकी है, ज्योतिबा फूले की है। ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ भाई अब आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। भाई यहाँ पे को ना अभी भी बहुत ज्यादा बेकार स्थिति थी किसकी, विधवा महिला की। विधवा महिला भाई कहते थे कि भाई सती प्रथा ज्यादा अच्छी है विधवा की लाइफ से। क्यों? क्योंकि विधवा लाइफ भाई कितनी जगह बाल काट दिए जाते थे लेडी के, ठीक है ना, उनको एक कपड़े में रहना पड़ता था पूरी लाइफ। सोच सकते हो, इमेजिन करना कि भाई कुछ ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि भाई एक ही कपड़े में पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो इससे बढ़िया तो मरना अच्छा है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं कि भाई जो विडो है उनका क्या करते हैं, रीमैरिज करवा दो, पुनर्विवाह करा दो। तो कब लाते हैं, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट लाते हैं, किसके थ्रू, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। ये अपने ईश्वरचंद विद्यासागर है। और एक आती है अपनी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किसके लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनका मेन रोल रहता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब स्टैब्लिशमेंट होती है, तो हम कहेंगे कि भाई 1893 में, या 1883 या 1893 में होती है। कौन करते हैं, ब्लवत्स्की और जाके मेजर ऑलकॉम करके दो पर्सन है, वो लोग क्या करते हैं इसका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। कहाँ, अपने अमेरिका में करते हैं। ठीक है ना। बाद में एनी बेसेंट इसकी मेंबर बनती है, 1883 है, ठीक है ना। और जाके क्या होता है कि भाई इंडिया में भी इसकी एक ब्रांच खोली जाती है। चलिए, अब भाई इसके बाद क्या हुआ, 1857 का रिवॉल्ट की बात करें तो 1857 की क्रांति होने की तैयारी हो गई भाई। अब 1857 की क्रांति की बात करें तो इसमें कॉजेज थे। कॉजेज क्या थे भाई, पहला तो पॉलिटिकल अच्छा पहले बोल रहे हैं स्टार्टिंग कौन करता है। तो देखो क्या होता है ना कि कॉजेज के बारे में बोले तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने लोगों को बहुत परेशान करा था। कह रहे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं उसको अपनी संपत्ति नहीं दे सकता हूँ, कितनी गलत बात है। ठीक है, और जाके एनेक्सेशन कर दे रहे हैं हमारे राज्य का, अच्छी बात तो नहीं है ना ये चीजें। तो ये चीज से बहुत लोग परेशान थे। इकोनॉमी, रेवेन्यू पॉलिसी, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दे रहे थे इंडियंस में। नील की खेती आप सुनी होगी कभी, ठीक है ना। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब कि जो हमारे देश का पैसा है, जो सोने की चिड़िया कहलाई थी कभी, उसको क्या कर दे रहे, सोने की चिड़िया को बेच आ रहे हैं भाई, वहां चले जा रहा है पैसा पूरा इंग्लिश स्टेट में। सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस, भाई अभी तक का कोई भी सोशल रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं था, अब ये हमारे रिलीजियस मैटर में भी बात करते हैं। ठीक, इसी के साथ मिशनरी एक्टिविटी की बात करें कि भाई यहाँ पे वो मिशनरी हो गए और जाके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे धर्मांतरण करा दे रहे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, इन सबको क्या बना दे रहे हैं, क्रिश्चियन बना दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इच्छा हो ना हो लेकिन आपको क्रिश्चियन बना दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग क्या हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इन सब कारणों से। तो साथ ही में क्या होता है भाई, मिलिट्री, मिलिट्री क्या करती है, ग्रीस कार्ट्रिज, यहाँ पे भाई पुरानी राइफल चलती है, पुरानी राइफल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं एनफील्ड राइफल से। उसमें क्या होती है, जो कार्ट्रिज होती है, जो गोली होती है, उसको पहले दांतों से बाइट करना पड़ता है। जो बाइट करेगा, उसमें बाइट करने से पहले क्या होती है, ये अफवाह फैल जाती है कि भाई इसमें जो है इसको सील करा गया, इसके अंदर बारूद भर के सील कर रखा है। किस चीज से सील कर रखा है, तो गाय और जो सुअर है उसकी चर्बी से सील कर रखा है। और जाके जो सुअर है वो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ज्यादा अलग मैटर हो जाता है, और जाके गाय हमारी माता है हिंदुओं की। तो फिर लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। मिलिट्री वाले कहने लगे कि भाई हम क्यों करें इसे भाई, ठीक है ना, हम हिंदू हैं और जाके गाय की तो जो चर्बी हम मुंह में लगाएंगे, हम मुस्लिम हैं, हम सुअर की चर्बी मुंह में लगाएंगे। तो वो लोग क्या हो गए भाई, नाराज हो गए। तो इन कारणों से क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब शुरू कहाँ से होता है, तो हमारे मंगल पांडे कहते हैं कि भाई भारत इन निकालो इन फिरंगियों को, भाई हमारे देश से फिरंगियों को क्या कर दो, बाहर निकाल दो। कौन कहता है, मंगल पांडे कहते हैं। ठीक है ना। तो मंगल पांडे स्टार्ट करते हैं ये बैरकपुर से, और जाके बाद में मेरठ से शुरू होती है क्रांति। मेरठ से जैसी शुरू होती है क्रांति, कहाँ को जाते हैं, दिल्ली की ओर जाते हैं। और दिल्ली में जो अपने राजा होते हैं उस टाइम के, बहादुर शाह जफर टू, उनको कहते हैं कि भाई आज से आप हमारे लीडर हैं, और जाके आप हर जगह स्टेट में क्या करें, लेटर भेजें और जाके कहें कि भाई हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट खड़ा करते हैं। ठीक है ना। तो भाई अलग अलग लीडर्स के नेम है यहाँ पे। को दिल्ली में कौन है, बहादुर शाह जफर, और जाके भक्त भूखा सिंह है। ठीक है।
और जाके इनको किसने सप्रेस करा था, निकल्सन ने करा था। कानपुर में नाना साहिब हो गए और जाके कैंपेबल ने इन्हें सप्रेस करा था। लखनऊ में कौन, बेगम हजरत महल हो गई और जाके बाजिद कादिर थे, ठीक है, कैंपेबल ने इन्हें भी सप्रेस करा। झांसी में लक्ष्मीबाई थी और जाके किन्हें, फिरोज ने करा था। आगरा में कौन था, कुंवर सिंह थे, जो विसेंट एयर ने करा था इन्हें, ठीक है। इलाहाबाद में ऐसी लियाकत अली हो गए, ऐसी नीचे को बरेली में खान बहादुर खान हो गए और जाके उड़ीसा के अलग ओनर थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बोले तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, कानपुर वाले इम्पोर्टेंट है, लखनऊ वाले इम्पोर्टेंट है, झांसी इम्पोर्टेंट हो गया, आरा इम्पोर्टेंट हो गया और बरेली इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट। अच्छा, कानपुर के साथ नाना साहब तो हैं ही, साथ में तात्या टोपे भी हैं, ठीक है ना, तात्या टोपे सुना होगा। तो क्या होता है कि भाई बोलते हैं कि भाई खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी है, सुभद्रा कुमारी की लाइंस हैं कि भाई खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी है, हर बोलो की मुंह से सुनी हमने कहानी, ऐसे करके एक लाइन है बहुत फेमस झांसी की रानी के बारे में। तो इन्होंने क्या करा था, इसी रिवॉल्ट की में क्या करी थी, बहुत ज्यादा अंग्रेजों से लड़ती हैं और जाके जो ये अंग्रेज हैं, कौन, अपना ह्यूरोज, ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ये एक लौती एक ऐसी इंडियन है जो क्या कर रही है भाई, अकेली सेना के बीच में अकेली मर्द हैं बोल देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, ऐसी बात कर रहे हैं। तो अपने राजाओं के बारे में बोल दिया था कि भाई कौन कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, ये अभी पीछे ही बताया। अब भाई इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो क्या होगा कि भाई अब ये म्यूटिनी को क्या कर देते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है। बाद में जो ये अपना अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था ना, अब क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब, 1858 आता है, जिसके तहत क्या कर देते हैं, जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या कर देते हैं, वॉइस रॉय बोल देते हैं। वॉइस रॉय का मतलब होता है कि भाई राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये अपनी बेगम हजरत महल है, ये मंगल पांडे हो गए, इन्होंने स्टार्ट करा था। रानी लक्ष्मीबाई बहादुर शाह जफर हो गए, तात्या टोपे हो गए और अब्दुल्ला शाह हो गए, ठीक है, इतने लोग इंपोर्टेंट है। फिर जाके इन्होंने क्या कर दिया भाई, ट्रांसफर कर दी पावर कंपनी से, किसको, गवर्नमेंट को चले गई क्या पावर्स, और साथ ही में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन है, इनका आंसर दे दीजिए आप अच्छे से। तो द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर, कि भाई कब प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो आप लोग को पता होगा कब लड़ा गया भाई, 1757 में लड़ा गया, ठीक है। इसी के साथ भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे, तो भाई कौन थे, आप लोगों ने दे दिया होगा आंसर, राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है ना। ऐसी भाई हड़प नीति किस गवर्नर, मतलब कि डॉक्ट्राइन ऑफ, कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लाया था भाई, डलहौजी लाया था। वैली जली तो क्या लाया था, हमारा अलग पॉलिसी लाया था, कौन सा, सब्सिडरी अलायंस लाया था, ठीक है ना। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, मैंने अभी तक का ये पढ़ाया नहीं है बाय द वे, अब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों को इतना आना चाहिए, आप गूगल करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक का के लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो, तो साथ ही में क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ, जो भी भाई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, बच्चे भाई बहन किसी को भी, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही में कमेंट में अपने आंसर लिखिएगा और जाके अच्छे अच्छे कमेंट बोल सकते हैं भाई, कुछ भी अगर आपको लगता है कि फीडबैक देना हो। और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।